हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल नर्सिंग गाइड क्लासेस के अंदर। तो फ्रेंड, एक बार फिर लौट आए हैं अपन। आज की क्लास है जो प्रीव्यू में रहने वाली है, लाइव नहीं रहने वाली है। कल से आपकी क्लास है वो लाइव कर दी जाएगी। टाइम है वो आपकी क्लास का लाइव का आपसे 7 बजे का रहेगा बेटा। अब से टाइम है वो 7 बजे का रहेगा। शाम को 7 बजे आपकी क्लास रहेगी डेली लाइव, ठीक है। और कल की क्लास के अंदर जो कल आपको लाइव क्लास रहेगी उसके अंदर आम पर RMN-CHA प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ये क्लास आपकी लाइव रहेगी जो कल रहेगी 7 बजे। अगर किसी बच्चे को 7 बजे के टाइम के रिगार्डिंग कोई इश्यू है तो जरूर कमेंट करें। उसके अकॉर्डिंग उस जो टाइम है वो अपन चेंज कर पाएंगे, ठीक है। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मलेरिया इज ए, कि मलेरिया क्या है। आप लोगों को आज की क्लास के अंदर जो जो इश्यू फेस होते हैं, वीडियो सही से नहीं आ रहा है, वॉइस सही से नहीं आ रही है, वॉइस स्लो आ रही है, वीडियो स्लो आ रहा है, वो सारे आप लोग कमेंट करेंगे क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू था। आज की क्लास एक चेक करने के लिए बनाई जा रही है कि बेटा को आप लोगों को वीडियो वो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि मलेरिया क्या है। तो मलेरिया एक जूनोटिक डिजीज है, एक वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोअल डिजीज है। कमेंट जरूर करना है जिससे मेरे को पता चले कि किन किन बच्चों ने जो लाइव में प्रेजेंट होते हैं उनमें से किन किन बच्चों ने क्लास को देखा है, ठीक है। आगे चलते हैं तो इसके बारे में देखो बात करते हैं अपन। तो क्या बोल रहा है बेटा कि मलेरिया इज ए प्रोटोजोअल पैरासाइटिक डिजीज। के मलेरिया क्या है बेटा? आपका प्रोटोजोअल पैरासाइटिक डिजीज है जो किसके द्वारा कोज होता है? जो कोज होता है प्लाज्मोडियम के द्वारा। किसके द्वारा कोज होता है? प्लाज्मोडियम के द्वारा कोज होता है। और ट्रांसमिट कौन करता है इस बीमारी को एक आदमी से दूसरे आदमी में? वो करता है फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो। कौन करता है? फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करती है। आपका जो प्लाज्मोडियम होता है, आपका जो प्लाज्मोडियम होता है उसकी 4 स्पेसीज होती है, मतलब उसकी 4 प्रजाति है वो आपको देखने को मिलती है। पहली होती है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम, दूसरी होती है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तीसरी होती है प्लाज्मोडियम ओवेल और चौथी होती है प्लाज्मोडियम मलेरिया। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम जो होता है बेटा, प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम होता है ये हायर मोटिलिटी रखता है। यानी अगर प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से आपको डिजीज हो रही है तो आपकी इसके अंदर डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा होती है। इसके कारण मरने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। इसी कारण से ये मोस्ट कॉमन डेंजर भी माना जाता है, ठीक है। लेकिन इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 12 दिन का होता है फेल्सीफेरम का। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है ये मोस्ट कॉमन होता है, ये सबसे ज्यादा होने वाला मलेरिया है, ठीक है। इसके द्वारा सबसे ज्यादा मलेरिया की कोज है वो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसकी हायर मोर्बिडिटी होती है, यानी सिकनेस रेट, बीमार करने की क्षमता, सिकनेस रेट है इसकी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। ये तो होता है आपका मोस्ट डेंजरस और ये होता है आपका मोस्ट कॉमन। ये सबसे ज्यादा तो वाइवेक्स के केस है वो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर फेल्सीफेरम के हो रहे हैं तो इसके अंदर मृत्यु दर है वो सबसे ज्यादा होती है। वाइवेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है बेटा? 14 दिन का होता है, ठीक है। ओवेरी का जो होता है वो होता है, ओवेरियन का होता है वो होता है 17 दिन का, और मलेरिया का होता है वो होता है 28 दिन का। तो आपसे क्या पूछा गया था, मलेरिया क्या है? तो मलेरिया क्या है? प्रोटोजोअल डिजीज है। क्या है? प्रोटोजोअल डिजीज है जो प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है और फीमेल एनाफ्लिस मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। स्लाइड आपको ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी जाएगी तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया, मलेरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है? ड्रॉपलेट होता है, जैसे मैं खांसूंगा छींकूंगा तो उससे मलेरिया फैलता है। फूड बोन, कंटामिनेटेड फूड के खाने से होता है। वेक्टर बोन होता है या व्हीकल बोन होता है या ड्रॉपलेट होता है? तो बताइए अपना कि क्या होगा, वेक्टर बोन होगा या व्हीकल बोन होगा या क्या होगा? तो मलेरिया किससे होता है बेटा? मॉस्किटो के काटने से होता है। और मॉस्किटो वाली सारी चीजें किसमें आती है? वो सारी आती है आपके वेक्टर बोन के अंदर आती है। और फूड बोन, एयर बोन, वाटर बोन ये सारी किसमें आते हैं? ये व्हीकल के अंदर आते हैं, ठीक है। किसके अंदर आते हैं बेटा? ये व्हीकल बोन के अंदर आपके आते हैं। तो राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर इसके अंदर क्या रहेगा? राइट आंसर इसके अंदर सी रहने वाला है, ठीक है। कमेंट जरूर करना है बेटा, आप लोगों को कमेंट जरूर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टेज ऑफ मलेरिया, मलेरिया की स्टेज कौन कौन सी होती है? हॉट, कोल्ड या स्वेटिंग? स्वेटिंग, हॉट एंड कोल्ड, कोल्ड, हॉट, स्वेटिंग, कोल्ड, स्वेटिंग और हॉट। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या थी? छोरा, क्या बताई थी बेटा? छोरा होड़ सुम है,
छोरा हॉट सू में यानी छोरा यानी आपकी कोल्ड, हॉट यानी गर्म, और सू यानी स्वेटिंग, सू यानी स्वेटिंग। तो ये आपकी स्टेज होती है किसकी, मलेरिया के अंदर। पहले कोल्ड स्टेज आती है, फिर हॉट स्टेज आती है, और फिर स्वेटिंग स्टेज आती है। तो अब देख लो किसके अंदर है। पहला नाम हमारा कोल्ड, तो ये रहा कोल्ड और ये रहा कोल्ड, ठीक है, ये दोनों तो आपके गलत हो गए। फिर आती है हॉट, तो यहाँ तो स्वेटिंग है लेकिन यहाँ हॉट है, तो राइट आंसर क्या चला जाएगा बेटा, राइट आंसर आपका सी चला जाएगा। राइट आंसर क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। ये आपके मलेरिया की स्टेज होती है। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सी मलेरिया की स्टेज नहीं है। तो आपको कोल्ड दे देंगे, हॉट दे देंगे, स्वेटिंग दे देंगे और फीवर दे देंगे। तो फीवर मलेरिया के अंदर नहीं आता, मलेरिया की कोई स्टेज के अंदर फीवर, वैसे फीवर आता है लेकिन स्टेज कोई फीवर स्टेज नहीं होती है बेटा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पर सी रहेगा। आगे चलते हैं, मलेरिया के रिगार्डिंग कुछ प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मलेरिया डे कब बनाया जाता है, तो मलेरिया डे 25 अप्रैल को बनाया जाता है, ठीक है। मलेरिया वीक कब बनाया जाता है, तो मई के अंदर, 1 मई के जो वीक होता है उसके अंदर मलेरिया वीक है वो बनाया जाता है। मलेरिया मंथ कब बनाते हैं, तो मलेरिया मंथ था वो जून के अंदर बनाते हैं। नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम बेटा 1953 के अंदर आया था, ठीक है। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम है, नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम है वो आया था 1958 के अंदर, ठीक है। नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम 2003 से 2004 के बीच में आया था। इसके अंदर कौन कौन सी वेक्टर बोर्न डिजीज को इंक्लूड किया गया था, तो मलेरिया को किया गया था, डेंगू को किया गया था, फाइलेरिया को किया गया था, चिकनगुनिया को किया गया था, जापानीज इंसेफ्लाइटिस को, लेशमानियासिस जिसको काला जार के नाम से भी जाना जाता है, इनको इसके अंदर इंक्लूड किया गया था, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स है मलेरिया के रिगार्डिंग जो आपको याद रखने हैं। आगे मैं चलता हूँ, तो मलेरिया के मैनेजमेंट की बात करूं तो मलेरिया के लिए जो प्रोफाइलेक्सिस होता है, ठीक है, मलेरिया के लिए जो प्रोफाइलेक्सिस होता है उसके लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है डॉक्सीसाइक्लिन है, वो दी जाती है। और ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होती है, क्लोरोक्विन या क्विन है, वो आपकी ड्रग ऑफ चॉइस मलेरिया की रहने वाली है। ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है, क्लोरोक्विन या क्विन है। और प्रोफाइलेक्सिस के लिए डॉक्सीसाइक्लिन मेडिसिन है वो आपकी इसके अंदर दी जाती है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। मलेरिया के अंदर अगर क्वेश्चन बनेंगे तो बेटा इन्हीं के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे, राजस्थान सीएचओ के अंदर, तो ठीक है। और याद रखना है कल आपकी क्लास है, लाइव क्लास रहने वाली है 7 बजे शाम को, जिसके अंदर RMNCHA प्रोग्राम के बारे में अपन डील करेंगे। तो टाइम को आप जरूर याद रखें, 7 बजे लाइव क्लास। फिर भी किसी बच्चे को टाइम के रिगार्डिंग कोई इश्यू रहता है तो कमेंट जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास एक डेमो क्लास मान सकते हो, एक चेकिंग क्लास मान सकते हो, जिसके अंदर अपन लोगों ने चेक किया कि भाई जो टेक्निकल इश्यू था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आप लोग इसके अंदर अपना फीडबैक जरूर देंगे, ठीक है। फिर भी अगर आपको क्लास के अंदर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दें, मैं या तो कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर अगली क्लास के अंदर इसका आंसर है वो आपको दे दूंगा। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी। क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर करें, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।